जय श्री राम बच्चों। जय श्री राम। क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बच्चों लास्ट क्लास में और लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को VSEPR थ्योरी के बारे में समझा दिया था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैसे तो ये कंप्लीट हो चुकी है थ्योरी, मैंने तुम्हें दोनों टेबल समझा दिए थे, जरा चेक करो बच्चों। NCERT में आपको ये दो टेबल नजर आएंगे। ये दोनों टेबल हम लोग लास्ट टू लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। एक टेबल में हमें ऐसे मॉलिक्यूल दिए हुए हैं जहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, उनकी शेप्स क्या होंगी, और एक टेबल हमको ऐसा दिया हुआ है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर भी होगा और लोन पेयर भी होगा। हाँ या ना? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर मान लो लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही बॉन्ड पेयर है, जो कि इस इस वाले टेबल में दिया हुआ लेफ्ट वाले में, अगर लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो जरा सोच के देखो बच्चों, बॉन्ड पेयर में रिपल्शन तो बराबर लगेगा। हाँ या ना? तो जब बराबर लगेगा तो वो जब जिस तरीके से एडजस्ट होंगे स्पेस में एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो वो जो एंगल बनाएंगे वो एक जैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें AB2 की, तो AB2 का मतलब क्या है? A के साथ दो B जुड़े हुए हैं। इसकी शेप क्या होगी बच्चों? लीनियर क्यों है? बैंड क्यों नहीं है? ये बैंड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोन पेयर नहीं है। तो क्या है? दोनों बॉन्ड पेयर है, तो दोनों में रिपल्शन बराबर लगेगा। तो बच्चों जब रिपल्शन बराबर लग रहा है तो जैसे ही ये बैंड होगा, फिर ये दोनों धक्का मारेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर ऊपर से ज्यादा बैंड हो जाएगा, फिर धक्का मारेंगे, तो वो स्पेस में कैसे एडजस्ट हो जाएगा? लीनियर। मेरी बात समझ में आ रही है? जो हमने सबसे पहली क्लास में पढ़ा था वो आज मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो AB3 हुआ तो A के साथ 3 B है, तो इसकी शेप क्या थी बच्चों? टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर। A के साथ अगर 3 B जुड़े हुए हैं तो एक ही प्लेन पर 3 आएंगे ना, एक B इधर और B ऊपर, एक प्लेन पे होगा ना। भूल जाते हो तुम लोग, तो अच्छा रिवाइज करा रहा हूं। अगर बच्चों A के साथ 4 बॉन्ड पेयर हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा बच्चों टेट्राहेड्रल। A के साथ अगर 5 बॉन्ड पेयर हैं तो बच्चों मैंने तुम्हें बताया था 3 होंगे एक प्लेन पर और 2 होंगे प्लेन के ऊपर नीचे। ये है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ या ना? समझ में आ गया? अच्छा, एंगल की भी बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? यहाँ पे इसमें क्लियर हो गया? इसमें जो एक प्लेन पर लाई कर रहे हैं उनमें तो 120 बन रहा है, जो प्लेन के ऊपर है वो 90 डिग्री बना रहा है सबके साथ, सेम फॉर नीचे वाले का। ठीक है बच्चों, AB6 मैंने तुम्हें बताया था कि A के साथ जो 4 बॉन्ड पेयर है वो एक प्लेन पे होंगे और 2 प्लेन के ऊपर नीचे। तो ये क्या बनेगा बच्चों? स्क्वायर बाय पिरामिडल। समझ में आ गया? इन सब के बीच में एंगल 90-90 होगा, जो प्लेन पे है और प्लेन के ऊपर वाला भी 90-90 बनाएगा चारों के साथ। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं था तो सब में रिपल्शन बराबर लग रहा था, इस वजह से ये बेसिक अरेंजमेंट है जो सब जगह पाई जाती है। पर अगर मान लो लोन पेयर भी इंक्लूड हो गया तो क्या होगा? तो वो उसके लिए हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, उसको दोबारा से मैं रिवाइज करवाऊंगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे AB2E है, एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है? A के साथ 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। तो बच्चों लोन पेयर इन दोनों को पुश करेगा, तो ये दोनों B कहाँ चले जाएंगे? जरा दिमाग लगाओ। अरे कहाँ चले जाएंगे? तो अब इनके बीच का एंगल 180 रहेगा क्या? कम हो जाएगा ना? कितना हो जाएगा? वो हमने नहीं पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये बैंड हो जाएगा। कितना बैंड हो जाएगा ये हमने लास्ट क्लास में एंगल के बारे में डिस्कस नहीं करा। हमने बस ये बोल दिया कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गए तो इसके जैसा बन जाएगा, तो इसका ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर मॉलिक्यूल की शेप की बात की जाए तो उस केस में हम लोग लोन पेयर को नहीं देखते हैं, तब हम इसको बैंड बोल देते हैं। यही तो पढ़ा था। हाँ या ना?
लेकिन अभी मैं तुम्हें सारे केस दोबारा नहीं बता सकता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज घर जाइए, वो पूरी वीडियो जाके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही है। आज हम लोग कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं और उसमें से क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि अगर ये बेंड हो गया है लोन पेयर की वजह से, तो अब यहाँ पर एंगल कितना बनेगा वो बताइए, और जो भी एंगल यहाँ पर बनेगा आखिर वो क्यों बन रहा है वो भी बताइए। मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अब आप में से कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, यहाँ पर आप लोन पेयर बना लो, तो अब ये बन गया AB2E, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3, तो पक्का ये इसके जैसा दिख रहा है, तो यहाँ पर एंगल 120 बनता है तीनों में, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा बच्चों? हाँ या ना? पर ये सही नहीं है, 120 नहीं बनेगा, बल्कि 120 से थोड़ा छोटा बनेगा, 117 बनेगा, 119 बनेगा, 114 बनेगा, मुझे नहीं पता क्या बनेगा, बट 120 नहीं बनेगा, 120 से छोटा बनेगा। बात समझ में आ गई? अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर ये AB2E में टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है और यहाँ भी मतलब इसी के जैसा कुछ कुछ बन गया है, और यहाँ अगर 120 बन रहा है तीनों में, तो सर यहाँ 120 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बोलो भाई, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो ये 120 से छोटा क्यों हो गया? सिंपल है। अरे भैया, यहाँ पे जो रिपल्शन लग रहा था वो तीनों में बराबर था, क्योंकि तीनों बॉन्ड पेयर थे। यहाँ पर जो रिपल्शन लग रहा है, ये लोन पेयर इसको नीचे की तरफ धक्का मार रहा है जोर से, यहाँ पे रिपल्शन लग रहा है ज्यादा। तो बच्चों चेक करो, ये 120 से छोटा होगा या नहीं होगा? थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 120 से छोटा होगा या नहीं होगा? होगा ना? और कितना होगा वो आपको किताब में मिल जाएगा, वो आप याद कर लेना। रीजन समझ में आ गया? पक्का? तो आज जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो देख सकते हैं, बुक में यहाँ पर 2 टेबल दिए हुए हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये वाला टेबल। समझ में आ गया? तो बुक अपने सामने रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं यहाँ से रीड करने वाला हूँ। हर चीज उठाकर मैं लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरा काम है समझाने का और ये बताने का कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएगा और उसको आपको कैसे अप्रोच करना है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो बच्चों अब हम ये टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज देखो टेबल में दिया हुआ है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बच्चों हेडिंग देख के ये तो कंफर्म हो गया कि कल जो हमने पढ़ा था ये बिल्कुल वही है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल जिनके पास बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, ये तो कल पढ़े थे ना हमने। लेकिन कल हमने सिर्फ शेप के बारे में बात करी थी, ज्योमेट्री के बारे में बात करी थी, एंगल वगैरह कितना बनेगा वो हमने नहीं पढ़ा। हाँ या ना? तो बच्चों चेक करो, यहां पर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है AB2E, AB2E। आप टेबल में चेक करो, सबसे ऊपर AB2E लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो मुझे ये बताओ इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 1। मतलब E को आप L भी बोल सकते हो यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E बोलो L बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लोन पेयर कितने हैं इसमें? बच्चों बॉन्ड पेयर कितने हैं इसमें? 4 को बोला? ऐसा मत करो भाई। तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे कितने हैं? 2। बच्चों टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 3। तो बच्चों इसका मतलब ये बात साफ है कि A के साथ ऊपर रहा होगा लोन पेयर और नीचे रहे होंगे 2 B, क्योंकि अगर आप तीनों को इंक्लूड करोगे तो इसकी जो शेप बनेगी वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ या ना? तीनों को इंक्लूड करोगे तो। बट अगर मॉलिक्यूल के शेप की बात की जाए बच्चों, तो शेप क्या होगी? बैंड। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये सब तो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्यों रिपीट कर रहे हो? यहाँ पर जो नई चीज है ना तुम्हारे लिए, वो है ये कि यहाँ पर एंगल कितना बनेगा। ये हमने एंगल नहीं पढ़ा था, खाली बैंड पढ़ा था। बैंड तो और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ तो इतने ज्यादा बैंड होते हैं कि वी शेप बन जाती है। पढ़ा था ना लास्ट क्लास में वी शेप। तो ये खाली बैंड है, और ये कितना बैंड है वो तो बताओगे ना इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं, इसकी जो शेप है ना इंक्लूडिंग लोन पेयर, ये ट्राइगोनल प्लेनर है। मॉलिक्यूल की शेप है बैंड। तो अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो यहाँ तीनों में एंगल कितना होगा बच्चों? 120 डिग्री। कायदे में
बट 120 डिग्री तब होगा जब रिपल्शन सब में बराबर होगा। इस बार यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर इन दोनों को ज्यादा जोर से नीचे धक्का मारेगा, पुश करेगा, इसीलिए इसका एंगल 120 नहीं होगा बल्कि उससे कुछ कम हो जाएगा, 119.5 डिग्री। कितना एंगल होगा इसका? 119.5 डिग्री। तो यहाँ पर दो सवाल पैदा हो गए, पहला एंगल क्या होगा, दूसरा एक एग्जांपल दो, तीसरा क्यों हुआ ऐसा। तो बच्चों एंगल आपको याद रखना है, इसमें कितना बनेगा 119.5, क्योंकि ऊपर एक ही लोन पेयर है। ऐसा तो नहीं है दो लोन पेयर, दो होते तो और ज्यादा बैंड हो जाता, एक ही लोन पेयर है तो थोड़ा सा कम बैंड होगा। तो एंगल कितना हो गया बच्चों 119.5। इसका एग्जांपल दो बच्चों, इसका बेस्ट एग्जांपल है SO2, बना के दिखाओ। देखो ये रहा सल्फर, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में 6, तो दो इसने शेयर करे ऑक्सीजन के साथ, दो इसने शेयर करे इस वाले ऑक्सीजन के साथ, और दो है लोन पेयर के अंदर, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? समझ में आ गया? तो अब बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 119.5 डिग्री, क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर है। अगर लोन पेयर नहीं होता, बॉन्ड पेयर होता, तो 120 डिग्री ही बनता। आ गई बात समझ में? पक्का। और तीसरी चीज मैंने क्या पूछी थी बच्चों, रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है कि 120 के बजाय 119.5 बना। रिपल्शन चेंज हो गया। आपको सीधा बोलना है if there were 3 bond pairs then the repulsion between bond pair and bond pair will be same, and in that case the angle will be 120 degree. But in this case there is one lone pair and two bond pairs. This lone pair on sulfur pushes the two bond pair with more force, due to which it will become bend more than 120 degree and angle become less than 119.5 degree. बैंड ज्यादा हो गया है, एंगल कम हो गया है। देखो अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना, तो आप इसको बनाकर अपनी बुद्धि से थोड़ी बहुत अंग्रेजी लिख सकते हो, रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो किताब में भी कुछ लिखा हुआ है, किताब में यहाँ पर देखो रीजन दिया हुआ है, मैं रीड करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Theoretically the shape should have been triangular planar, but actually it is found to be bent or V shape. कायदे में ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, पर जो शेप है वो वी शेप है, क्योंकि शेप फाइंड करते टाइम लोन पेयर को नहीं देखते। द रीजन बीइंग द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मच मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होता है तो कम होता है, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। तो सो द एंगल इज रिड्यूस्ड टू 119.5 डिग्री फ्रॉम 120 डिग्री। तो कितना एंगल कम हो गया बच्चों? 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री कम हो गया। कोई दिक्कत हुई समझने में? समझ में आ गया? मैं तुम्हें यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूँ, यही टेबल में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन उठा के देगा, फिर कहेगा इसकी शेप बताओ, एंगल बताओ, रीजन बताओ, एग्जांपल बताओ अकॉर्डिंग टू VSEP या थ्योरी, ऐसा लिख के छोड़ देगा। और देखो इसके अलावा और क्या क्या पूछ सकता है मुझे नहीं पता, पर अगर आपको समझ में आ रही है मेरी बातें, यहाँ पर सारी शेप किस बेसिस पर है? वही एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में बताया था, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर उससे कम है, बॉन्ड पेयर सबसे कम है। इसके अलावा कुछ हम पढ़ रहे हैं अभी तक, उसी के बेसिस पे सारी शेप निकल के आ रही है। कोई दिक्कत? चले आगे। अब बच्चों इसको मैं पूरा का पूरा इरेज कर दे रहा हूं, बिल्कुल साफ सुथरा बड़ा बड़ा लिखेंगे और पूरा अच्छे से समझेंगे। अगला दिया हुआ है बच्चों AB3E। बच्चों जो मॉलिक्यूल का टाइप है, मॉलिक्यूल टाइप इस बार क्या दिया हुआ है? AB3E। बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं AB3E टाइप मॉलिक्यूल। मुझे लगता है अब तक तुम्हें रट जाना चाहिए, इसका एग्जांपल अमोनिया है। AB3E का सिंपल सा मतलब है सेंट्रल एटम के साथ 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। यार अब तक तुम्हें रट नहीं जाना चाहिए कि अमोनिया की बात कर रहा है, हाँ या ना? तो जल्दी बता दो इसमें लोन पेयर कितने हैं? एक। इसको आप E की जगह L भी बोल सकते हो। देखो NCERT में E दिया हुआ है, अदर बुक्स में L दिया रहता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें बच्चों बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं जल्दी बोलो? 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन गए बच्चों? 4। अब बच्चों इसमें अगर मैं सब कुछ इंक्लूड करूं, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी सब कुछ इंक्लूड करूं,
तो आप चेक करो ए के साथ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, यानी कि ए के साथ 1 2 3 4, और इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? टेट्राहेड्रल। हाँ या ना? और टेट्राहेड्रल में हम लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पर एंगल कितना बनता है बच्चों? 109.5। अरे भाई याद है कि भूल गए? अरे पहले ही लेक्चर में बताया था 109.5, सही है। पर बच्चों ये एंगल तो तब बनता है जब सारे ही बॉन्ड पेयर होते हैं, पर अब तो यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया ऊपर। लोन पेयर इन तीनों पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा नीचे की तरफ बैंड करेगा, तो क्या यहाँ पर एंगल 109.5 रहेगा? 109.5 तो नहीं रहेगा ना, उससे कुछ कम हो जाएगा क्योंकि वो और ज्यादा बैंड हो जाएगी। तो यहाँ पर अब एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? क्योंकि एक लोन पेयर है तो यहाँ पर एंगल बनेगा 107.5 या सिर्फ 107। तो कोई लॉजिक लगा के थ्योरी बनाई है ना उसने, सही तो बोल रहा है भाई। ऊपर एक लोन पेयर आ गया है, अब वो उन तीनों को ज्यादा बैंड करेगा नीचे, समझ में आ गया? और बच्चों इसी के साथ मुझे शेप भी बता दो, क्योंकि जरा चेक करो शेप फाइंड करते टाइम आप यहां से लोन पेयर को हटा दोगे। अब आपको सिर्फ एक सेंट्रल एटम के साथ 3 ऐसे बॉन्ड मिलेंगे, तो ट्राइगोनल पिरामिड मिलेगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड। तो इसकी शेप क्या हो जाएगी बच्चों? ट्राइगोनल पिरामिड। ये किसकी शेप है बच्चों? मॉलिक्यूल की। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर को भी इंक्लूड करोगे तो टेट्राहेड्रल कहलाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल ये रहा, एंगल 107। रीजन अगेन वही, बिकॉज देयर इज वन लोन पेयर, सो इट विल रिपेल द बॉन्ड पेयर्स with more force and they will bend more, so the angle reduces to 107 degree। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है। और एंगल भी देखो बच्चों, बुक में क्या लिखा हुआ है चेक करते हैं। बच्चों बुक में सेकंड नंबर पे देखो AB3 लिखा हुआ है, और ये अमोनिया का एग्जाम्पल भी दिया है। Had there been a BP in place of LP, the shape would have been tetrahedral, but one lone pair is present due to the repulsion between LP-BP, which is more than BP-BP repulsion. The angle between bond pair is reduced to 107 from 109.5. वो यही कह रहा है, had there been, यदि यहाँ पर बॉन्ड पेयर रहा होता तो एंगल 109.5 ही बनता, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन सब में बराबर होता, जो कि कम होता है। परंतु क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर आ गया है तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर वाला लोन पेयर इन तीनों बॉन्ड पेयर को ज्यादा फोर्स से नीचे धक्का मारेगा, तो एंगल 107 डिग्री रह जाएगा 109 डिग्री से घटकर। नहीं आ रहा ना समझ में? तो मतलब जरूरी है कि आप वही भाषा लिखो जो वहां लिखी हुई है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको और बेटर तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस में अच्छे से लिख सकते हो। अपनी भावनाएं तो व्यक्त करनी है, और जो 100 शब्द नहीं समझा सकते वो एक डायग्राम समझा सकता है। तो डायग्राम देखो, आंसर जब एग्जाम में लिखना होता है ना, एक बात दिमाग में फिट कर लो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री के नहीं हो। मैं यहाँ ज्योग्राफी हिस्ट्री को डिफेम नहीं कर रहा, बेइज्जती नहीं कर रहा, नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, पर यह बात सच है कि 10th क्लास तक भाई तुमने भी और मैंने भी एसएसटी पढ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता पूरे लंबे लंबे पैराग्राफ या पॉइंट्स, थक चुके थे ना, पक चुके थे ना पढ़ पढ़ के, नहीं आ रहा समझ में। अभी भी आर्ट्स और ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हैं आप एक बार देखना, वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, हमको बहुत सारा लिखना पड़ता है, 150 वर्ड्स 200 वर्ड्स। अपन लोग के पास यही तो आसान काम है। साइंस लोगों को मुश्किल लगती है, वो उनको जिनको पढ़ा नहीं रहा कोई अच्छे से। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मुझे ये बताओ, आपको क्या करना है? सामने वाले को समझाना है, और सारा काम लिखित में समझाना है, बोल नहीं सकते आप। टीचर सिर्फ कॉपी देख के आपका चेहरा जज करेगा, आपका चेहरा नहीं बताएगा आप कैसे हो। तो कॉपी में आप लिखो, डायग्राम बनाओ, एक्सप्लेन करो। नहीं समझा पा रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो, फिर से लिख दो, अगेन एक सेंटेंस स्टार्ट कर दो। इन अदर वर्ड्स वी कैन आल्सो से दैट, ये तुम्हें लगता है भावनाएं पूरी नहीं निकल पाई, फिर स्टार्ट कर दो, और वी कैन आल्सो से दैट, आई वांट टू से दैट, वी ऑल नो दैट। तुम्हें अपनी सारी भावनाएं व्यक्त करनी है। और भाई मैं बताऊं, फालतू लिखने से भी कुछ नहीं मार्क्स मिलते। ये काम की चीज लिख के बना के दिखा दोगे ना, और वो जो वहां लिखा हुआ है वो समझा दोगे, हो गया, कोई दिक्कत। चले आगे।
अगर आप एनसीईआरटी बुक में उसी टेबल में चेक करेंगे तो आपको दोबारा उसके नीचे एक पॉइंट मिलेगा AB3E2 मिला या नहीं? AB2E2 सॉरी AB2E2 मैं इसको L2 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। L से मेरा मतलब लोन पेयर से है, जल्दी समझ में आ जाएगा। बच्चों अगर तुम्हारे दिमाग में इसको देखकर मॉलिक्यूल का एग्जांपल याद नहीं आ रहा है ना, तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कौन से मॉलिक्यूल की बात कर रही है? अपने दिमाग में कोई ऐसा मॉलिक्यूल सोचो जिसमें 2 बॉन्ड पेयर भी हो और 2 लोन पेयर भी हो। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है बच्चों? वाटर, क्योंकि वाटर में ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। एक इसने शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, एक इसने शेयर कर दिया हाइड्रोजन के साथ, कितने बचे? 4। तो 4 का मतलब एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब आप चेक करो, यही है ना? देखो AB2E2 का मतलब तो यही है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन ए की तरह काम कर रहा है, ये दोनों बी की तरह काम कर रहे हैं। समझ गए? अब बस मुझे इन दोनों में एंगल देखना है, यहाँ पर कितना है। तो एंगल चेक करने के लिए पहले देखो बच्चों लोन पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल कितने हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 हैं तो पक्का ए के साथ 1 2 3 4, मतलब अगर चारों को इंक्लूड किया जाए तो ये क्या बनेगा बच्चों? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में एंगल कितना होता है बच्चों? 109.5। ये हम लोग अच्छे से जानते हैं, हाँ या ना? पर ये एंगल तो तब बनेगा ना जब चारों बॉन्ड पेयर होंगे। क्या यहाँ पे चारों बॉन्ड पेयर हैं? नहीं। यहाँ पर और यहाँ पर तो लोन पेयर है, यानी ये भी लोन पेयर है और इधर भी आपको लोन पेयर मिल रहा है। तो आप एंगल कहाँ निकालोगे? बॉन्ड पेयर के बीच में तो निकालोगे एंगल, यहाँ पे तो निकालोगे। आ रही है बात समझ में? अब बच्चों जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं? पहले तो ये एक दूसरे को धक्का मारेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और फिर ये दोनों इन दोनों को रिपेल करेंगे इधर से। मतलब ये इसको इधर से धक्का मारेगा, ये इसको इधर से धक्का मारेगा। अरे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा या नहीं होगा? और इस बार छोटा मोटा होगा या भयानक होगा? तो यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? 109.5 या उससे छोटा? छोटा। बच्चों अमोनिया के केस में एंगल छोटा हो गया, 107 हो गया था, जबकि वहां पे एक लोन पेयर था, यहाँ तो 2 हैं। तो इस बार एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 104.5 डिग्री। तो यहाँ पर बच्चों एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। और बच्चों इसकी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? मॉलिक्यूल का शेप चेक करते टाइम आप लोन पेयर को नहीं देखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों बैंड। और आप इसको वी शेप भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा बैंड हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका रीजन बोल के समझाओ, ये समझ गए? अरे वही लिखना है, एक लैंग्वेज याद कर लो। Had there been 4 लोन पेयर्स, अगर 4 लोन पेयर होते 4 लोन पेयर यदि होते तो सब में सॉरी गलत बोल दिया। अगर बच्चों 4 बॉन्ड पेयर होते तो सब में बॉन्ड पेयर रिपल्शन बराबर होता, और सब में अगर रिपल्शन बराबर होता तो जरा दिमाग लगाओ, यहाँ पर एंगल 109.5 ही रहा होता। पर क्योंकि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं जो रिपल्शन ज्यादा करेंगे आपस में भी और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी, तो एंगल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा बेंड हो जाएगा और एंगल रह जाएगा 104.5। कोई दिक्कत? इंग्लिश में बोलूं? पक्का? पक्का ना? सर आपको आती नहीं है इंग्लिश, इसीलिए आप हिंदी में बोल के निकल गए, है ना? चलें आगे। अब हम लोग एक नया टाइप का मॉलिक्यूल पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, AB4E। बच्चों देखो लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था कि जब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में समझाया था, दोबारा याद दिला रहा हूं। सेंट्रल एटम के साथ टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर हों तो 3 तो एक प्लेन पे आ जाते हैं और 2 प्लेन के ऊपर नीचे आते हैं। ट्रायंगुलर बाइपिरामिड होता है, हाँ या ना? और ऐसे में अगर कोई लोन पेयर आ जाए, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर या 3 लोन पेयर, तो वो प्लेन पर ही रहते हैं। याद है कि भूल गए? अगर याद नहीं है तो आप एक काम करो, एक पेज टर्न करो, पीछे आ जाओ इस टेबल पे, इस वाले टेबल पे आ जाओ। अब आप चेक करो बच्चों, जहां पे AB4E लिखा हुआ है, चेक करो AB4E मिला?
ये रहा AB4E मिला। उसमें लोन पेयर कहां पर है, प्लेन पे है या ऊपर नीचे, प्लेन पे। AB3E2 उसके नीचे वाला AB3E2। बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर भी 5 ही हैं, लोन पेयर इस बार कितने हो गए, 2। तो वो दोनों लोन पेयर कहां पर है, अरे प्लेन पे ही तो है, ठीक से देखो ना, हाँ या ना। और बच्चों 3 लोन पेयर होते तो भी वो प्लेन पर ही आते, ये हम कल पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। आज हम उसका रीजन जानने वाले हैं। यानी अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है SF4, जिसमें कि A के साथ 4 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर है, इसको मैं अगेन N लिख दे रहा हूं। लोन पेयर कितने हो गए, 1 बॉन्ड पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 5। जनरली ये दिखेगा कैसा बच्चों, अब बच्चों यहां पर ना 2 केस बन गए, जिसको मैं 2 मिनट के लिए हटा देता हूं, क्योंकि यहां पर ना क्वेश्चन यहीं से आता है। अब बच्चों ध्यान से देखो बोर्ड पे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, 5। तो बच्चों होने को तो ये भी हो सकता है, चेक करो, ये हो सकता है क्या, ये प्लेन है, इस प्लेन पर ये रहा A, 3 बॉन्ड पेयर आ गए प्लेन पे, 1 बॉन्ड पेयर आ गया प्लेन के नीचे, और ऊपर आ गया लोन पेयर। अरे भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और बच्चों ये भी हो सकता है, जो जो पॉसिबिलिटीज है सारी बना रहा हूं। बच्चों लोन पेयर नीचे भी हो सकता है, पर ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ एक ही बात है, तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं मानी जाएगी। तो इस बार हम लोन पेयर को ऊपर या नीचे नहीं बनाएंगे, बल्कि प्लेन पर ही बना देंगे। यहाँ पर ऐसे करके ये 2 बॉन्ड पेयर इधर इधर आ गए, एक ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया, और एक लोन पेयर आ गया प्लेन पे। अब प्लेन पे आप इधर बनाओ या इधर बनाओ एक ही बात है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आपको मिली, 2। एक पॉसिबिलिटी आपको मिली ये वाली, एक ये वाली, कोई दिक्कत। अब बात ये है, सवाल ये है कि ये वाली शेप बनाते हैं AB4L या ये वाली। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये वाली शेप बनाते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है, और ये वाली नहीं बनाते हैं क्योंकि ये लेस स्टेबल है। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैंने रटवा दिया था कि अगर 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो आप प्लेन पर ही रखना है लोन पेयर को, ये तो मैंने रटवा दिया था, पर रीजन नहीं दिया। अब रीजन पूछ रहा है, कह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि ये नहीं बन रहा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, बट ये है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अगर इसमें आप ठीक से देखोगे तो A के साथ एक प्लेन पर 3 बॉन्ड पेयर है और ऊपर एक लोन पेयर है। अब आप चेक करो, ये लोन पेयर इस पे भी रिपल्शन लगाएगा B पर, इस पे भी रिपल्शन लगाएगा B पर, और इस पर भी लगाएगा। मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के कितने पेयर बने, 3। नहीं आ रहा समझ में, अरे भैया ये जो ऊपर जो लोन पेयर है ना, ये इस प्लेन पर तीनों बॉन्ड पेयर पे रिपल्शन लगाएगा। तो मुझे बस ये बताओ, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन पेयर कितने बने, 3। आ गया समझ में। और यहां पर चेक करो बच्चों, यहां पर ये लोन पेयर सिर्फ इस ऊपर वाले B के ऊपर रिपल्शन लगाएगा और इस पर लगाएगा, इन दोनों पे तो नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो दोनों तो 120 डिग्री पर उधर की तरफ है। तो जो 90 डिग्री में होता है उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा रिपल्शन लगता है। तो यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन पेयर कितने बने बच्चों, कितने बने, तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, इसीलिए ये वाली शेप मानी जाती है। समझ में आ गया। और अगर आप शेप की बात करोगे तो आपको लोन पेयर को हटाना पड़ेगा, और लोन पेयर जैसे ही हटेगा आप चेक करो ये क्या बन जाएगा, सीसॉ। अरे लास्ट क्लास में समझाया नहीं था, वो झूला सीसॉ वाला, वही तो बन गया है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ये देखो बन गया झूला आपका, यही तो है, इसको बस खाली टेढ़ा कर दिया। आ गई बात समझ में। अब जरा बुक में आ जाओ बच्चों, बुक में एग्जाम्पल दिया है SF4 का, मिला या नहीं, इससे दोनों मॉलिक्यूल बनाए हैं, जरा चेक करो A एंड B। ये देखो यहाँ पर A वाला दिया हुआ ऊपर, यहाँ पर नीचे B वाला दिया हुआ है। नीचे वाले में लिखा है मोर स्टेबल, हाँ या ना। अब जरा रीजन पढ़ते हैं।
इन ए द एलपी इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन। ए वाले फिगर में लोन पेयर ऊपर बन रहा है, ऊपर बन रहा है। सो देयर आर 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस एट 90 डिग्री। इन फिगर बी द लोन पेयर इज एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इस बी वाले फिगर में लोन पेयर कहां पर है? इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। ऐसे वर्ड्स याद कर लिया करो, यही लिखने होते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पर। एंड देयर आर ओनली 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, हेंस more stable. Hence the arrangement B is more stable. The shape shown in B is described as distorted tetrahedron, a folded square or seesaw. आप इन तीनों में से कोई भी नाम याद कर लो, सीसॉ, फोल्डेड स्क्वायर या टेट्राहेड्रन। तो सबसे अच्छा प्यारा सुंदर नाम क्या है? वही जिस पे हम बचपन से झूलते आए हैं, सीसॉ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलें आगे। बच्चों यहाँ पर देखो एक और मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है AB3E2। जरा इसको भी समझ लेते हैं। AB3E2, E2 को L2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? E2 को L2 बोल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बच्चों लोन पेयर कितने हैं? 2, बॉन्ड पेयर, 3, इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल कितने हो गए? 5। टोटल अगर 5 हैं तो इसका मतलब 3 एक प्लेन पे आएंगे, एक ऊपर एक नीचे, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। पर अगर शेप की बात की जाए तो लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसमें? तो बच्चों एक पॉसिबिलिटी तो ये है, जरा चेक करो, एक प्लेन पर ए के साथ एक लोन पेयर ऊपर है, एक लोन पेयर नीचे है, 2 लोन पेयर है ना। तो मैंने एक ऊपर एक नीचे बना दिया और बॉन्ड पेयर बना दिए प्लेन पर। ये तीनों बॉन्ड पेयर कहां पर है? प्लेन पर। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी मैंने ये बना दी, ए के साथ प्लेन पर ही दोनों लोन पेयर हैं। ये रहा बी, ये रहा बी और ये रहा बी। अच्छा, कल मैंने ये बात रटवा दी थी कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हो तो याद रखना ये बात कि लोन पेयर हमेशा प्लेन पे ही होगा। यानी कि यही है आंसर, यही है सबसे ज्यादा स्टेबल। ये तो रटी लो। अब क्यों है ये, वो रीजन अभी हम देख लेंगे। समझ में आ गया? चेक करो, ये टी शेप बन रही है, अगर लोन पे हटा दोगे टी बन रहा है, टी शेप पढ़ा था ना। और बच्चों एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ए के साथ एक लोन पेयर इस प्लेन पे है, एक लोन पेयर नीचे है, बाकी प्लेन पर 2 बी आ गए और एक बी ऊपर आ गया। समझ में आ गया? अब इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है और कौन सी शेप मानी जाएगी? तो ऐसा नहीं है कि हम जो मन में आएगा वो बना देंगे, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो आपको पढ़ना है विद रीजन। तो बच्चों यहाँ पर आप लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन चेक कर लो। यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने बन रहे हैं बच्चों? 6 बन रहे हैं, 6। चेक करो, ऊपर जो लोन पेयर है ये इन तीनों बी के ऊपर रिपल्शन लगाएगा और नीचे भी एक लोन पेयर है, वो भी नीचे से तीनों बी पर रिपल्शन लगाएगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हो गए? 6। और बच्चों लोन पेयर रिपल्शन कितने बन गए? 0। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने बन गए? 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि बॉन्ड पेयर तो तब लगेगा ना जब 90 डिग्री पे होगा, तो 90 डिग्री पे नहीं है। इसमें चेक करो बच्चों, यहाँ पे सीधा सीधा इनमें रिपल्शन होगा। पहले तो चेक करो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने बन रहे हैं। ये यहां से ऊपर वाले पर लगाएगा इस पर, और यहां से ये नीचे वाले पर और नीचे वाले पर, तो 4 हो गए। लोन पेयर रिपल्शन कितने बन गए? 1। ये इसके ऊपर तो आएगा, इन दोनों में तो बना है। और बॉन्ड पेयर रिपल्शन बच्चों, हालांकि ये बहुत कमजोर होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे वीक होता है, कमजोर होता है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक ये इस पर लगाएगा, एक ये इस पर लगाएगा, तो 2 ही बने। समझ में आ रहा है? और इसमें जरा चेक करो बच्चों, एक तो लोन पेयर रिपल्शन बन गया इसमें। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का चेक करोगे तो कितना बना? एक इसका इस पर और नीचे वाले का दोनों पर। एलपी बीपी जो है ना वो कितने बन गए बच्चों? टोटल 3। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल यही बात। और ये लोन पेयर रिपल्शन नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब एक ही प्लेन पर होते हैं तो वो रिपल्शन नहीं माना जाता, 90 डिग्री वाला माना जाता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा बच्चों? ये वाला। उसका रीजन क्या है?
कि देखो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा नहीं होता है, सबसे वीक होता है। तो अब अगर आप कंपेयर करोगे ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देखो ये तो 0 0 है, इसको हटा दो। बॉन्ड पेयर वीक होता है, हटा दो। एलपी, हाँ यहाँ तो एलपी तो लिखना पड़ेगा ना, एलपी तो सबसे ही स्ट्रांग होता है। ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ एलपी पेयर बन गया और एलपी 3 है, इसमें एलपी 6 है, इसमें एलपी बस 4 है। कोई लोन पेयर लोन पेयर का तो है ही नहीं। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? और बच्चों अगर शेप की बात की जाए तो शेप क्या होगी? अगर आप लोन पेयर हटा दोगे तो इसकी शेप ऐसी नजर आएगी, तो इसकी शेप होती है टी शेप। बच्चों बात समझ में आ गई? आप चाहो तो बुक में भी रीजन चेक कर सकते हो, उसने भी यही लिखा हुआ है और उसने डिटेल में लिखा भी नहीं हुआ है, वो तो बस ये कह रहा है खुद ही चेक कर लो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन के पेयर और आप खुद ही कंपेयर कर लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है। पहले तो रट ही लो कि जब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होते हैं तो लोन पेयर हमेशा प्लेन पर आएगा। पहले तो आंसर ही पता होना चाहिए, फिर रीजन दे दो। रीजन आप ऐसे लिखोगे तो सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि फिगर के साथ आप समझाओगे ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने बने रिपल्शन पेयर, तो सबसे कम इसी में मिलेगी। क्लियर हो गया? इसी के साथ बच्चों VSEPR थ्योरी भी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं, उसी में हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा और भी चीजें आएंगी। समझ में आ रहा है? यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, खास करके हाइब्रिडाइजेशन में, और जितना अच्छे से सीख लोगे आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में उतना ही आसानी होगी। समझ में आ गया? तो मिलते हैं नई क्लास में नए जोश और उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।